लुटेरी बहुएं। कालू कौवा और बबलू कबूतर दोनों ही भाई थे। इनकी उम्र निकली जा रही थी। कालू कौवा 40 साल का हो चुका था और बबलू कबूतर 35 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। एक दिन कालू कौवा और बबलू कबूतर की माँ बबली अपनी ननंद गुलाबो से कहती है, गुलाबो, मेरा बेटा कालू कौवा और बबलू कबूतर की उम्र तो टलती जा रही है। मेरे पास भगवान का दिया सब है, दौलत है, शोहरत है, बस अपने बेटों के लिए अच्छी बहू चाहिए। अरे भाभी, क्यों परेशान होती हो? जब भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगी शादी। गुलाबो, अब मैं भी तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं भी कब तक घर का काम करूँगी। अब मुझे भी बहुओं की ज़रूरत है। बस भगवान अच्छी सी बहुएं दे दे अब मुझे, और अपने पोती पोतों का मुंह देख लूँ, फिर जाऊँ आराम से भगवान के पास। भाभी, ऐसा क्यों कहती हो? अभी तो आप 100 साल जियोगी, बहुत लंबी उम्र है आपकी। भाभी, क्यों ना हम शादी की खबर अखबार में दे दें? कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तो आ ही जाएगा। तुम सही कह रही हो गुलाबो। अब मुझे लगता है कि हमें शादी की खबर अखबार में ही देनी चाहिए। वे शादी की खबर अखबार में दे देती हैं। कुछ दिन बाद एक चिड़िया उनके घर आती है। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम टोनी चिड़िया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस मेरी एक छोटी बहन है। हम बहुत छोटे थे जब मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और वो हमें छोड़कर चले गए थे। टुनटुनी है मेरी छोटी बहन का नाम। टुनटुनी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं और मेरी बहन दोनों ही आपके दोनों बेटों से शादी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटी, अपनी बहन को लेकर आना। कल कालू कौवा और बबलू कबूतर दोनों ही तुमसे मिल लेंगे। अगर वो तुम्हें पसंद कर लेते हैं तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। अगले दिन टोनी चिड़िया अपनी बहन टुनटुनी को लेकर बबली कबूतरी के घर आती है। वहाँ पर कालू कौवा और बबलू कबूतर पहले से ही मौजूद होते हैं। बेटा, ये टोनी चिड़िया है और ये उसकी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया है। बेटा, क्या आप लोगों को ये दोनों बहनें पसंद हैं? अगर तुम्हें ये दोनों बहनें पसंद हैं तो हम शादी के बाद आगे बढ़ाएंगे। टोनी जी, क्या आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन की है। टुनटुनी जी, क्या आप भी पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मैंने अभी इंटर किया है। हाँ माँ, हम दोनों को टुनटुनी और टोनी बहुत पसंद आई। आगे आप जैसे ठीक समझें वैसा कीजिए। चलो, अच्छी बात है। कालू कौवा और बबलू कबूतर को तुम दोनों पसंद आ गई। टोनी बेटा, तुम बड़ी हो और समझदार भी। तुम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि शादी हमारे ही घर से हो। तो तुम एक काम करना, तुम दोनों कल अपना सामान लेकर यहीं आ जाना। तुम्हारी शादी हम यहीं से करेंगे। धन्यवाद माँ जी, आपने हम दोनों बहनों को सहारा दिया, हम दोनों अनाथों को अपना समझा। हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कोई बात नहीं बेटा, और तुम दोनों शादी की टेंशन मत लो। शादी का सारा खर्चा मैं करूँगी। अब तुम दोनों बस शादी की तैयारियाँ करो। अगले दिन टोनी और टुनटुनी बबली के घर आती हैं। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। गुलाबो, आज से शादी तक ये दोनों तुम्हारे रूम में रहेंगी। जी भाभी, टुनटुनी और टोनी, इसे अपना ही घर समझो और बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। बबली भाभी ने बताया था मुझे तुम दोनों के बारे में कि काफ़ी सुंदर और समझदार हैं। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गुलाबो, जाकर जेवर ले आ। टोनी बेटा, ये जेवर है। अगर तुम दोनों को पसंद नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें तुड़वा दूंगी और दूसरे बनवा दूंगी जो तुम पसंद करोगी। वो दोनों बहनें मन ही मन सोचने लगती हैं, वाह, कितने सारे गहने हैं,
इस बार तो हम लंबा हाथ मारेंगे और इस बुढ़िया को तो हम बाद में बताएंगे। नहीं माँ जी, आप जो भी हमें प्यार से दें हमारे लिए वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। हम तो इसी में बहुत खुश हैं कि आपने हम अनाथों को अपना समझा। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम दोनों भी तो मेरी बेटियां ही हो। कुछ दिन बाद शादी होने लगती है। वे दोनों बहुत सुंदर लगती हैं और बहुत अच्छे से तैयार भी होती हैं। धीरे धीरे दोनों घर के सभी लोगों का दिल जीत लेती हैं। वे अपने प्यार और स्नेह से सभी का विश्वास जीत लेती हैं। मेरी प्यारी बहुएं, भगवान ऐसी संस्कारी बहुएं सभी को दे। हे भगवान, तूने तो मुझे धन्य कर दिया ऐसी बहू देकर। बस अब जल्दी से पोता और पोती का मुंह और दिखा दे, फिर मैं तो स्वर्ग जाऊं। फिक्र क्यों कर रही है बुढ़िया, जल्दी ही तुझे हम स्वर्ग ही पहुंचाएंगे। वह मन ही मन कहती है। क्या हुआ टोनी बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आप ही के बारे में सोच रही थी। अभी आपको कुछ नहीं होगा, बहुत लंबी उम्र है आपकी। अरे कहाँ बेटा, बूढ़ी जान हूँ, पता नहीं कब भगवान बुला ले अपने पास। बस अपने पोती पोती का मुंह देख लूँ। इस बुढ़िया का तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक रात सब लोग सो रहे होते हैं। दोनों बहनें उठती हैं और सारे जेवर चुराती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। भागकर वह एक जंगल में पहुँचती हैं। क्यों बहना, आज मारा है ना लंबा हाथ? हाँ दीदी, मैं भी तो ये संस्कारी बहू का नाटक कर 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 थक चुकी थी। ठीक है, जल्दी हम वहाँ से बाहर निकल आए, अब तो पैसा ही पैसा होगा। और उस बुढ़िया का सुना, मेरी प्यारी बहुएं, मुझे पोता पोती का मुंह देखना है। देख, अब पोता पोती का मुंह देख वहाँ पर बैठ कर तू। अब अपनी लाइफ हम सेट करेंगे और अच्छे से जिएंगे बहना। जब चोरी की बात बबली कबूतरी को पता चलती है। हाय भगवान, मेरा तो नसीब फूट गया, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब चुरा के ले गई ये कमबख्त दोनों बहनें। हाँ भगवान, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। भाभी, आपने भी तो 2 अजनबी लड़कियों से शादी करा दी थी, उनके बारे में बिना कुछ जाने पूछे। अब मैं क्या करूं, मेरा सारा जेवर ले गई कमबख्त। एक बार एक जंगल में सूखा पड़ने के कारण जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई। सभी पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर जाने लगे। एक कौवा जो कि उसी जंगल में रहता था, उसको बहुत प्यास लगी। काफी तलाश करने के बावजूद कौवे को कहीं पर भी पानी नहीं मिला। फिर वह उड़ते उड़ते पानी की तलाश में एक गांव में आ जाता है। वहां पर उसको उस गांव में एक घड़ा दिखाई देता है, जिसके अंदर उसको पानी दिखाई देता है। वह उस घड़े पर आकर बैठ जाता है। पानी तो मुझे मिल गया है इस घड़े में, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मैं ये पानी नहीं पी पा रहा हूँ। कैसे करके, मुझे प्यास तो बहुत तेज की लगी है। ये पानी मुझको ऊपर की तरफ लाना होगा और इस पानी को पीकर ही मेरी प्यास बुझेगी। लेकिन मैं क्या करूं? बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरा गर्दन वहां तक नहीं पहुंच रही। अब मैं काफी हिम्मत हार चुका हूं। तभी वहां पर एक चिड़िया उड़कर आई। अरे कौवे भैया, मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी है। यदि इस घड़े में कुछ पानी हो तो मुझको भी पीने दीजिए। मैं भी बहुत प्यासी हूँ और प्यास के मारे मैं तो बेहाल हो चुकी हूँ। चिड़िया रानी, पानी तो है इस घड़े में, लेकिन बहुत नीचे है और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब तुम ही कोई आइडिया दीजिए, इस पानी को कैसे ऊपर लाया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल,
यदि हम इस घड़े में वो जो कंकड़ पड़े हैं उनको हम डालेंगे तो जैसे जैसे कंकड़ इस घड़े में नीचे जाएंगे धीरे धीरे हम देखेंगे पानी ऊपर आ जाएगा और हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेंगे। चिड़िया और कौवा दोनों मिलकर उस घड़े में लगातार कंकड़ डालते हैं। धीरे धीरे वो देखते हैं पानी ऊपर आने लगता है और दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। यदि मुश्किल घड़ी में भी हम सूझबूझ से काम करें तो हमको सफलता ही हाथ लगती है।